व्यक्ति किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। 5% लिख के बनाना है, लिख के बनाइए, नहीं लिख के बनाना छोड़ दीजिए। 5% कम में खरीद कर 1 रुपया कम में बेचता है। 1 रुपया कम में बेचता है का मतलब अंतर कितना का देल है? विक्रय मूल्य का अंतर देल है 1। अब यहां पे देखिए 100 की चीजें था जी, 5 का क्या हुआ है? 105 में। अगला आदमी 95 में खरीदा है, 95 में खरीदा है और कह रहा है 10% का लाभ होता था। 95 का 10% कितना होगा ये बताइए। 10% तो ऐसे नहीं निकालना, एक चीज है जरा सा देखिए, 95 का 10% तो यानी 9.5 रुपया का लाभ होगा। तो 95 में 9.5 जोड़ दीजिए या तो 110 निकाल दीजिए। अब 95 में 9.5 जोड़िएगा तो कितना आएगा ये बता दीजिए। 104.5, 104 4.5 ना, 95 या 5 हो ही गया तो 4.5 और होगा। आगे बढ़ा जाए। चलिए अब बताइए कि यहां अंतर कितने का आ रहा है? 50 पैसा का। 4 से यहां कितना जा रहा है? 5 पैसा ना जी, यानी 50 पैसा। अब क्रय मूल्य निकाले कह रहा है 100 से। रुकिए यहां पे हम कैलकुलेशन कर देते हैं। दशमलव के लिए 1 0 खत्म, 5 से कितना बार में उत्तर आ गया ना। यहाँ पे मेथड सेम लगाए थे तो वहां पे गलती था, इस वजह से नहीं आ रहा था उत्तर। अब लिख लीजिए फिर एक बार समझाइए, इंपॉर्टेंट है, ये आते रहेगा क्या। आराम से पढ़ते रहिए, गर्मी लग रहा, घर चले जाइए, घर जाना। बच्चा ज्यादा नहीं होगा, आपका दिमाग खराब हो गया। चलिए आगे जरा देखिए, यहां तक समझ है, फिर समझाएं। एक बार देख लीजिए, ये क्वेश्चन आता रहता है, ये आगे बढ़े जैसा आप लोग बोले। देखिए एक व्यक्ति जर से समझा देते हैं कि यहाँ पे ई लाइन समझ आ रहा है 1 रुपया वाला। यहाँ देखिए 1 रुपया कम में बेचता है, कम में बेचता है का, बेचता है का मतलब विक्रय मूल्य, कम का मतलब कम या अधिक का मतलब क्या हो गया? अंतर हो गया। तो यहाँ विक्रय मूल्य का अंतर लाना, इतना लिख के नहीं बनाना है, एक लाइन में बनेगा। देखिए करे एक व्यक्ति करे 5% लाभ पर बेचता है, लाभ तो आप ऐसे लिख दिए 105। अब दूसरा विक्रय मूल्य 2 देखिए ऐसे बनाइएगा, इतना लिख के नहीं बनाइएगा। 100 की चीजें था, विक्रय मूल्य 105 आ गया, तो ये पहला विक्रय मूल्य मान सकते हैं। दूसरा कह रहा 5 में 5 की कम में खरीदा, यानी 95 में खरीदा और 10% का लाभ, तो 9.5 रुपया लाभ हुआ। तो कितना होगा? 95 ही में खरीदा है तो 104.5। तो दूसरा विक्रय मूल्य कितना होगा ये बताइए? 104.5 होगा। अंतर कितने का? तो ये सब लिख के इतना नहीं बनेगा, डायरेक्ट विक्रय मूल्य दोनों, ई भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट क्या लाना है? विक्रय मूल्य लाना। ये एक देल है जो क्या देल है? विक्रय मूल्य का अंतर देल। तो अंतर विक्रय मूल्य के अंतर की तुलना विक्रय मूल्य के अंतर से, और कह रहा है क्रय मूल्य निकालना 100 से। आगे बढ़ा जाए। चल हटा, लिखना है लिख लीजिए। दूसरा देखते हैं ऐसी को